बैठ गई यहीं कर। बोलो अहोई मैया की जय। बोलो अहोई माता की जय। गणेश जी भगवान की जय। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है वही आटे सभी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायकाल दीवार पर अष्ट कोष्टिका की ओई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास से ही तथा बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई वही अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर वही माता की पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूजकर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। वही माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले एक दिन एक चांदी की ओई बनाए जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। इस प्रकार गले में पहनने के हार में पैंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की ओई डलवा ले और डोरी में चांदी के दाने डलवा ले। फिर ओई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करे। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपया बयाना निकाल कर रख ले और 7 बार गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद ओई स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो वायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें देवे। इसके बाद चंद्रमा का आराध्य देकर स्वयं भोजन करे। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन ओई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगावे और जल से छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने ओई में डालते जावे। ऐसा करने से ओई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। एक दिन पंडित को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये ओजमन नहीं करना। ओई का उजमन जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो उसे ओई माता का उजमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 चूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा-थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ एक ही तेल साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्यानुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पाँव लगाकर वह सभी सामान सासू जी को दे दे। तायल तथा रुपये सासू जी अपने पास रख ले और तथा हलवा पूरी का बायना बांट दे। बहन बेटियां के यहाँ भी बायना भिजवा देना चाहिए। यह व्रत वही अष्टमी का व्रत। यह व्रत प्राय कार्तिक के बाद अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। इन दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए ओई माता का चित्र दीवार पर मुड़वाकर पूजन किया जाता है। विधि ओई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वह एक जल का लोटा रखकर चांदी और स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मोली नाल में पैरों लेवे तथा पश्चात रोली चावल से हुई माता के सहित स्याऊ माता का अर्च्य और सीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। तथा एक नगर में साहू रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहां गुदाली मारी तो ही सेके बच्चे गुदाली की चोट से सदा के लिए सो गया। इसके बाद उसने गदालू से स्याऊ के खून से सना देखा तो उसे सेके बच्चे को मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विश्वय थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब वह से अपनी
गुरकाल में आई तो उसने अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेठ के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को ऐसे में काल के मुँह में समाये जाने पर सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ यात्रा पर जाकर अपने प्राण गंवा देने का उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ यात्रा की ओर गए और खाने की और कोई ध्यान न देकर जब तक वह इसमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और वे पूर्णतः अशक्त हो गए और अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दिशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पाप का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मट्टी खोदते समय ध्यान न देकर शेर के बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हारे बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे और कोई माता अजगता देवी की विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया करते हुए स्वप्न में किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। उसी प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठानी कुछ आशा निश्चिंत हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर की ओर चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल वही माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव करते हुए क्रोध और द्वेष का स्वतः परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठानी 7 पुत्रों वाली होकर अनगणित पौरुष सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले। शिक्षा बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य आरंभ करो। अनजाने में किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ वही माता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने से अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्ति होगी। वो भी तो है दीदी, दान में मिट्टी के वही माता की दूसरी कॉपी दे रखी है इसमें, ये हाँ। दूसरी उसमें दूसरी दान ये में पड़ी जाएगी मिट्टी पूरी के पड़ी दान। सी वही माता का है तो सारी ये है। वही माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपने इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ सई की माँ थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम से मेरे बदले कोई अपनी कोख बांधो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले मैं छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो वह 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलवाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है। वह तेरी कोख को छोड़ तब तक तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातः काल उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। वो माता खूब तड़के उठी, क्या देखती कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। वो माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता, तुम्हारी भाईली और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। 100वें दिन एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखी पक्षी का बच्चा था। उसको
डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, उनमें से हमें तुम उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्वयं स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर से जू पकड़ गई। तब सुराई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे सात बेटे और बहुएं होंगी। वह बोली मेरे तो एक बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होए। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती हूँ तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 वोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 वोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि में समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख व पूज कर ले, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची को घर जाकर देखा हो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे ने जाकर कहा चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई, जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता की कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी कोख भी खोली। कहने वाली तथा सुनने वाली की तथा सब परिवार की कोख खोली। माता की जय। जय। माता की जय। वही होगी कटोरा में पीछे सबसे लास्ट तो आरती है। पिया साथ थारो मारो है सारे जगत सुन्यारो, पिया साथ थारो आप जीवन है कुर्बान, आप जीवन है कुर्बान, जगत सब दे के प्यार हमारो, पिया साथ थारो मारो। अरे दो लोग आ जाओ ना, हम नहीं जाएंगे ना। दो हेलो मधु, हम नहीं जा सकते, हम अलग ही रहेंगे। अजय वहाँ उन्हें भगवान हम धरती माता को देखेंगे। क्यों मंजूरी नहीं था? क्यों हमारी भी मंजूरी ना। अच्छा चलता है, हम दोनों एक साइड हो रहे। मंजूर नहीं आ गया, तेरी की नहीं है। अच्छा फिर वहाँ क्यों जा रही थी तब? हम धरती माता सोच रही थी मंजूरी तो, लेकिन चलन ना दे। अरे कोई बात नहीं, हम तो नीचे भी खूब ना आवाज गणेश जी पे करो। नहीं हार सिंगार को भी तो देना चाहिए कि कोडी में डाल लगी ना। ए मनीषा हार सिंगार हमारी लुटिया लुढ़कना है ने पकड़ ली। अरे
जय का खूब ना हुआ तुम तुमको हमारी लुटी अच्छा लगती हमारा देंगी चलो मधु जाओ जल्दी बोलो गणेश जी भगवान की जय जय अरे जब मैं बड़ी जय बोलती बोले जय बनवी दीजिए इसका अलग ही सुकून रहा है सबके साथ। दिखा दिया है तुमने दिया नहीं अभी बस ऐसे पकड़ लेना बस ठीक है हम लोग को अपने देते वीडियो में दिखा रहे बाल्टी रख रहे फिर उसमें चल रहे लग रहे जरा भी पानी नीचे भी जा रहा टपका रहा था वो भी सही है नहीं ये पैर में ही जा रहा लोटा बड़ा होगा। अरे अंकल ग्राफर नाटेगा। बिना दूध की चाय पिला देंगे नींबू डाल के वो लगेगी मुझसे गले में खसर खसर सी हो रही है चाय के अभी तुम्हारा हुआ नहीं गला जो हो रहा खल रहा मनीषा ने ना दिया बता लग जो किधर जाओगे ना खड़ी हो ऐसे खड़ी हो जाओ यहाँ पे चल मत दियो तुम इधर से देखो मैं इधर से। और क्या अच्छा अरे मनीषा इधर किधर पहुंचे मैं उधर जाऊं तुम जाओ आजा मनीष जल्दी आओ इधर खड़ी होंगी दोनों। अच्छा दोनों हार श्रृंगार में अरे भाई इनका तो अलग ही है गणेश जी पे दे दो चलो उधर नहीं अच्छा तो सूर्य भगवान पे दे ना